हेलो। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला 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 सेमीफाइनल मैच अब खेला जाने वो वाला है। और जहां तक मैं सोचता हूँ कि ये जो पहला मैच है, ये तो इंडिया को बहुत ही आ- आसानी से जीतना अ- चाहिए, क्योंकि पिच कंडीशंस, टीम का जो बैलेंस है, वो अ- अ- सभी कुछ इंडिया के फेवर में है। दुबई की पिच, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने अपने 3 मैच खेले हैं, उसी टाइप की सूखी पिच ली है इंडिया। सेम 11 जो अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरी थी, वही सेम 11 लेके इंडिया को उतरना चाहिए। वो अगर सेम 11 लेके इंडिया उतरती है, तो इसका मतलब कि इंडिया के पास 4 विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाजों का रोहित के पास 4 स्पिन गेंदबाजों का ऑप्शन मिलता है। कोई भी टीम इस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को छोड़ के, कोई भी ऐसी टीम नहीं है इसके पास 3 से 4 इस स्तरीय स्पिन गेंदबाजों का ऑप्शन। और दुबई की सूखी एकदम जो स्क्वायर है, उस पे स्पिन गेंदबाजों को खेलना, क्योंकि पिच इतनी दुबई की सूखी है कि गेंद बल्ले पे बहुत स्लो आती है, रुक के आती है। तो स्पिन गेंदबाजों का तो सामना करना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजों में क्योंकि गेंद स्लो आती है, तो बल्लेबाज को वो टाइम टाइम करने का, या कहीं गैप क्लियर करने का, या सिंगल या 2 रन लेने का भी चांस बहुत कम होता है। क्योंकि बॉल स्लो आएगी, तो आपको थोड़ा अपनी ओर से ताकत लगाना पड़ेगा। गेंद को कहीं दूर अगर आपको भेजना है, तो इंडिया को सेम 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरी थी, उसके साथ उतरना चाहिए। और टॉस टॉस इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और रोहित पिछले 13 मैचों से टॉस हारते हुए ही आ रहे हैं। तो अगर रोहित इस बार भी टॉस हारते हैं, तो फिर तो स्टीव स्मिथ का जो ऑप्शन हो। अब मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ का ऑप्शन यही रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया अब पहले बल्ले बल्लेबाजी करना पसंद करेगा। और अगर रोहित और टॉस जीतता है, तो मेरे हिसाब से उसको भी पहले बल्लेबाजी अब करनी और चाहिए, क्योंकि दुबई में ड्यू जो है वो एकदम गायब है। जो 3 मैच अभी तक इंडिया ने खेले हैं, उसमें किसी भी मैच में ड्यू नहीं आया है। तो अगर इंडिया टॉस जीत के या टॉस हार के भी, अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए कहा, इंडिया के पहले बैटिंग करते हुए 300 के आसपास रन बना लेता है, तो 100% ये आप तय
मानिए कि ऑस्ट्रेलिया ये चेज नहीं कर पाएगा। और पहले बैटिंग करने का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर पहले बैटिंग करते हुए, जैसे हमने ये देखा कि और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे 3 विकेट 30 रन पे ही आउट हो गए थे। तो पहले बैटिंग करने का ये फायदा है कि अगर पहले बैटिंग करते हुए अगर स्टार्टिंग में कुछ विकेट गिर गए और इतनी अच्छी बैटिंग हम लोग नहीं कर पाए, और खींच खास के चूंकि हमारे पास नंबर 8वें तक बल्लेबाजी है, तो थोड़ा स्लो खेल के और संभल के खेल के भी अगर हम लोग 240-250 रन भी बना लेते हैं तो सेमी फाइनल और जैसे बड़े मुकाबले में जहाँ बहुत रेसर होता है, उसमें 240-250 रन भी दुबई की इस सूखी हुई पिच पे, जहाँ 4 भारत के पास विश्व स्तरीय स्पिन गेंदबाजों का ऑप्शन है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 240-250 बनाना ही बड़ा कठिन होगा। और इंडिया के मैच जीतने के बहुत अधिक चांस है जो होंगे। और अगर बाई चांस इंडिया को पहले बैटिंग नहीं मिलती है, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, तो इंडिया को ये प्रयास करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया 240-250 से अधिक रन ना बनाए, क्योंकि पहले बैटिंग करना भी इस दुबई की पिच पे आसान नहीं है। बॉल बहुत रुक के आता है, स्लो आता है। भारत के पास 4 स्पिन गेंदबाजों का ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ज़्यादातर स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छा नहीं खेल पाते हैं। तो इंडिया अगर 240-250 रन के अंदर आउट कर लेता है ऑस्ट्रेलिया को, तो भी दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए 240-250 तक का चेज करना कोई बहुत कठिन नहीं होगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि रात में बैटिंग में थोड़ा बॉल स्किड होता है, और लाइट के अंदर थोड़ा सा बॉल पिच होने के बाद स्किड होता है, तो थोड़ा बैट पे अच्छा आता है। बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन पहली इनिंग के अपेक्षा थोड़ा अच्छा आता है। तो कुल मिला के ये सिचुएशन है। मेरे ख्याल से तो इंडिया को आराम से ये मैच एक तरफा ऑस्ट्रेलिया को पीटना चाहिए, और 2023 19 नवंबर 2023 का वो अनहोनी दिन, जब हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारे गए थे, वो दर्द, वो पीड़ा अभी तक चुभती है। ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से पटक के एक और तरफा मुकाबले में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को पीट के इस चैंपियंस ट्रॉफी से उनका पत्ता साफ कर देना चाहिए, और दुबई एयरपोर्ट पे खड़े होके उनको बाय बाय, कल जब उनकी फ्लाइट दुबई से सिडनी या एल1 की फ्लाइट पे बैठा के टाटा करके आना चाहिए। तो यही है कि मेरे हिसाब से इंडिया ये सेमीफाइनल जीतने का बहुत ही प्रबल दावेदार है। और अगर ये सेमीफाइनल मैच आज हम अगर बाई चांस हार जाते हैं, तो जितना दर्द 19 नवंबर 2023 को फाइनल हारने का भी नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा दर्द इंडिया को ये सेमीफाइनल हारने से होगा, क्योंकि पिच, परिस्थितियाँ, कंडीशन सब भारत के पक्ष में है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के 5-6 मेन खिलाड़ी घायल हैं या तो उपलब्ध नहीं है, तो इससे ज़्यादा अब 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 फेवरेबल कंडीशन इंडिया को किसी आईसीसी टूर्नामेंट के और नॉकआउट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे पहले कभी नहीं मिली, इसके बाद भी शायद ही कभी मिले।
इंडिया को हर हाल में ये मैच जीतना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक तरफा पीटना और चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपको अगर मेरी बातें ठीक लगी हो प्लीज और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। अब फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। ओके।